नमस्कार। आज फिर से एक छोटी सी कहानी। इस संसार में सबसे सुखी कौन है। एक बार एक भिखारी भीख मांगने के लिए निकला और चलते चलते हुए गांव में पहुंचा और एक किसान के घर के आगे जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा किसान अपने खेत से काम करके आया तो आकर उसने अपने बच्चों को प्यार किया। फिर उसकी पत्नी आई, उसने उसके हाथ पांव धुलवाए और फिर उसको भोजन परोसा। भोजन में उसने देखा कि सिर्फ चने की रोटी थी, लेकिन किसान और उसके परिवार ने एक साथ मिलकर बैठकर भोजन किया और जो किसान की पत्नी थी उसने भिखारी को थोड़े से चने दान में दे दिए। चने लेकर भिखारी वहां से चल पड़ा। चलते चलते वो सोच रहा था कि मेरी भी क्या जिंदगी है। सुबह से शाम तक धक्के खाता हूँ, भीख मांगता हूँ, बहुत थोड़ा सा कुछ अनाज मिलता है, फिर मुझे खाना बनाना भी खुद पड़ता है, तो मैं क्या सुखी हूँ। सुखी तो वो किसान है जिसके पास एक सुंदर सा परिवार है, खेत में अन्न उगाता है, आराम से बैठ के भोजन करता है। ये सोचता हुआ भिखारी चला गया। अब आती है किसान की कहानी। खाना खाते खाते, भोजन करते हुए किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा जो बैल है गोलू, वो बहुत बीमार हो गया है, बहुत कमजोर हो गया, वो हमारे किसी काम का नहीं है, मेरा कोई काम ही नहीं हो पाता उससे। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा सोचूं कि कहीं से जाकर महाजन से पैसे उधार लूं और एक नया बैल ले आऊं। तो किसान की पत्नी ने कहा ठीक है। भोजन करने के बाद किसान महाजन के पास पहुंच गया। महाजन का नाम था साधोराम। उसने जाके महाजन से कहा कि मुझे कुछ पैसा उधार चाहिए। महाजन ने उसको उधार देने से मना कर दिया। उसने कहा अभी तो तुम्हारा पहला ही उधार पूरा नहीं हुआ, मैं तुमको और नहीं दे सकता। तो किसान ने उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत की, खुशामद की, तो महाजन उसको पैसा देने के लिए तैयार हो गया। उसने उसको 1 रुपया पर सैकड़ा सूद के हिसाब से पैसा दे दिया। जब वो पैसा दे रहा था तो अपनी तिजोरी में से उसने थैली निकाली तो उसमें बहुत सारे रुपए थे। किसान को बहुत अच्छा लगा। कहता सुखी तो ये है, इसके पास कितना पैसा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात खेती में अपनी जान लड़ाता हूँ, फिर भी मैं मुश्किल से 5 रुपये भी नहीं बचा सकता। इसके पास तो बहुत पैसा है। वो वहाँ से पैसा लेके निकल पड़ा। उसकी नज़रों में महाजन बहुत सुखी था, किसान की नज़रों में। अब आती है महाजन की कहानी। अब जो साधुराम महाजन था उसका कपड़े का व्यापार था, छोटी सी दुकान थी। तो वो कपड़ा खरीदने शहर में बड़ी दुकान पर जाया करता था, व्यापारी के पास। उस दिन वो कपड़ा खरीदने गया व्यापारी की दुकान पे। वहाँ जाके बैठा, उसने कपड़ा खरीदा। उसके बैठे बैठे उसने देखा कि जो व्यापारी है वजीर चंद, उसके नाम के चेक आ रहे हैं। कोई 5 लाख का चेक आ गया, कोई 1 लाख का चेक आ गया। वो कहता है इसको तो बहुत मुनाफा है, ये तो बहुत बड़ा व्यापारी है। उसने वहाँ से कपड़ा लिया और चल पड़ा। सारे रास्ते वो यही सोचता रहा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुश्किल से कुछ ही रुपया मैं बचा सकता हूँ, 100, 200, 400, 600। सुखी तो ये है व्यापारी वजीर चंद, जिसको लाखों के चेक आते हैं। ये सोच के महाजन भी अपने घर चला गया। अब आती है कपड़े के व्यापारी सेठ वजीर चंद की कहानी। जब महाजन वहां से उठकर आ गया, उसके थोड़ी ही देर बाद वजीर चंद सेठ के पास संदेशा आया, तार आया, या जिस तरह से भी उसके पास संदेशा पहुंचा कि उसको व्यापार में 5 लाख का घाटा हो गया है। अब सेठ जी बहुत चिंता में। सेठ जी अभी ये सब कुछ सोच ही रहे थे, तभी सेठ जी का नौकर वहां आया और उसने कहा मालिक, आज तो आपको राय बहादुर के घर दावत पर जाना है, जहां लाट साहब आ रहे हैं। आपके लिए मोटर गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है, ड्राइवर उसमें बैठा है, चलिए। सेठ ने वो सब कुछ वहीं छोड़ा और जाकर गाड़ी में बैठ गया। अब वो पहुंचा राय बहादुर के घर। जब वो अंदर गया तो उसने देखा राय बहादुर से मिलने तो कलेक्टर, कमिश्नर, शहर के बहुत बड़े बड़े सेठ सब आए हुए। तो उसको लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इसके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इसके पास देखो सोने चांदी की कुर्सियाँ, मेजें, इतनी धन दौलत, इतना सुंदर इसने इंतजाम किया हुआ है। वो चुपचाप जाके एक कोने में बैठ गया। तभी लाट साहब वहाँ आए। राय बहादुर ने लाट साहब से हाथ मिलाया, उनको बैठाया। इतनी ही देर में राय बहादुर के मिलने वाले कोई पुराने मित्र आ गए। तो राय बहादुर वहां से अपने मित्र को लेने बाहर चले गए। उनकी इसी बात से लाट साहब उनसे नाराज हो गए और दावत छोड़कर दंदनाते हुए बाहर निकल गए। राय बहादुर ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। अब राय बहादुर को अपने
जो उनको पदवी मिली हुई थी राय बहादुर की, उसकी चिंता हो गई। उन्होंने, उसको लगा कि लाड साहब नाराज होकर चले गए, अब मेरी ये पदवी मेरे हाथ से गई। इस चिंता में उनकी नींद उड़ गई और वो बीमार हो गए, उनको सर दर्द शुरू हो गया। घर वालों ने डॉक्टर बुलाए, दवा दी, सब कुछ किया, लेकिन चिंता की वजह से राय बहादुर की नींद उड़ गई। बिस्तर पे लेटे लेटे वो सोचते ही रहे। अचानक उनको लगा कि कुछ बाहर निकला जाए, बाहर देखा जाए, हो सकता है कुछ मेरा मन बहल जाए या बदल जाए। वो अपने कमरे की खिड़की पर जाकर खड़े हुए और नीचे झांकने लगे। नीचे झांकते हुए उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक भिखारी जिसके हाथ में एक डंडा है और उसके कंधे पर एक झोला टंगा हुआ है, और वो अपनी ही मस्ती में चला ही जा रहा है। राय बहादुर को क्या लगा? राय बहादुर को लगा सबसे ज्यादा सुखी ये भिखारी है। क्यों? क्योंकि इसको न घाटे की चिंता है न नफे की चिंता है। जो मिला वो खा लिया और चैन की नींद सो गए। तो इस कहानी से पता चलता है दुनिया में सुखी कौन है। दुनिया में सुख धन दौलत पैसे वैभव से नहीं है। सुख है आपकी आत्मिक शांति से। सुखी वो है जिसको अंदर से शांति है, अंदर से सुकून है। इसलिए शांति जो है या जो सुख है वो कभी भी धन या दौलत से नहीं मिलता है, वो मिलता है आपके आत्मिक सुकून से। जय श्री कृष्णा।